दोस्त की मदद। यह एक कहानी है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और उसके बाद इसी कहानी के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करेंगे। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूं। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। देखा बच्चों, आया ना मजा इस कहानी में। इस कहानी में कैसे लोमड़ी ने चालाकी से अपने दोस्त कछुए की जान बचाई। आइए अब इस कहानी के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास कर लेते हैं। कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को एक उपाय दिया कि वह कछुए को पानी में फेंक दे, जिससे कि कछुए की खोल नरम हो जाएगी और फिर वह आसानी से उसे तोड़ पाएगा। अगला प्रश्न, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने यह मूर्खता की, वह बिना सोचे लोमड़ी की बातों में आ गया और हाथ आए कछुए को भी गवा दिया। अगला प्रश्न, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को यह फायदा हुआ कि उसकी जान बच गई और वह अपने घर पानी में लौट गया। अब गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वह क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो बच्चों, यह बहुत आसान है। आप अपने दोस्तों के साथ ये कहानी सुनिए और फिर आप इसका उत्तर स्वयं से लिखिए। अगला प्रश्न, कछुआ 4। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता हो, मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है चीता, तो वह चीते की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, वह मछली की तरह तैरता है। तुम्हारी समझ से, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा होगा तब कछुए ने सोचा होगा कि वह अब नहीं बच पाएगा। अगला प्रश्न, उसने उस समय किसे याद किया होगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कछुए ने अपनी दोस्त लोमड़ी को याद किया होगा। अगला प्रश्न, खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है नारियल।
लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? नारियल को तोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें से एक है किसी सख्त सपाट जगह पर मारकर उस पर दरार आने तक तोड़ें। अगला प्रश्न, एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। आप मतलब समझे बच्चों? एक से अनेक। अब नीचे दिए शब्दों को बदल कर लिखो। तो जैसे बच्चों उदाहरण दिया है, एक कछुआ और 3 कछुए, यानी कि एक से ज्यादा कछुआ हुआ तो कछुए। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों को भी आपको बदल कर लिखना है। एक कपड़ा, 3 कपड़ा का हो जाएगा कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपए। 1 खंबा, 4 खंबे। 1 पौधा, 8 पौधे। 1 पतीला, 2 पतीले। 1 संतरा, 10 संतरे। तो बच्चों अब अगला प्रश्न लेते हैं, किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है कोयल और मैना। चौकड़ी भरकर, तो मैंने यहाँ उदाहरण दिया है हिरन, गाय का बछड़ा। छलांग लगाकर, कंगारू, तेंदुआ। रेंग रेंग कर, केंचुआ, सांप। अगला प्रश्न, मुलायम नर्म। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। तो बच्चों यहाँ पे मुलायम हो जाएंगी और मुलायम नहीं होंगी। आपने देखा है यहाँ पे पीली पट्टी में कुछ शब्द लिखे हैं, बस उन्हीं में से आपको छांट कर लिखना है जो पानी में जाकर मुलायम हो जाएगा और जो पानी में जाकर मुलायम नहीं होगा। तो पहला है कागज, रोटी, बिस्किट और पापड़। ये सभी चीजें पानी में अगर गई तो मुलायम हो जाएंगी। और दूसरी तरफ है जो पानी में जाने के बाद भी मुलायम नहीं होंगी, जैसे कि गिलास, लकड़ी, प्लेट, मोम और पत्ता। तो बच्चों यहीं पर हमारी कहानी और उसके प्रश्न और उत्तर का अभ्यास खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।